हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है जो मई सितंबर और जनवरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू और केस सिनेरियोज निकाले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इससे पहले मैंने 7 केस सिनेरियोज करा लिए, नहीं देखे हो तो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, एमसीक्यू केस सिनेरियोज करते हैं, ये बहुत काम के होते हैं। मैंने आपको पहले ही पढ़ने के तरीके सिखाए थे सर, पहले नीचे आके पढ़ो वो क्या बोल रहा है। ऑल द फिगर अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस फिर ऊपर केस सिनेरियो। क्वेश्चन पढ़ने से दिमाग में क्लैरिटी होती है, मुझसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, फिर हमारा थॉट प्रोसेस सही होता है, इससे बहुत काम आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज अवेल्ड बाय मिस्टर लाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सर्विसेज से रिलेटेड बताना है सर, आपको एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट बताना है सर। ठीक है, बताना पड़ेगा, वो ऊपर पढ़ना पड़ेगा कौन सा स्टेट है सर। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी भी बताना है सर फॉर फ्रेट चार्जेस, एंड लाइबिलिटी ऑफ द लाला टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, ये भी बताना है। ठीक है, और व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, आपको टाइम ऑफ सप्लाई भी बताना है। तो आओ ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, केस सिनेरियो पढ़ते हैं, एक एक ढूंढते हैं और आंसर बताते जाते हैं। मैंने बताया था सीक्वेंस में मिलेगा, देख लेना। मिस्टर लाला इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ टाइल्स एंड मार्बल्स इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। मिल गया भैया, तेलंगाना है सर। ठीक है, अगर ये एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहा होगा ना तो भी तेलंगाना सर स्पेशल स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स है, उनके लिए लिमिट कितनी है सर, 20 लाख की है, ध्यान रखना। ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ही कमेंस हिज बिजनेस फ्रॉम द मंथ ऑफ सॉरी सर, वो जीएसटी में अभी तो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ही कमेंस हिज बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई से इसने बिजनेस स्टार्ट किया। देखो, he availed godown construction services from the for business from his brother-in-law who is dependent on him। अच्छा, ब्रदर इन लॉ से सर्विसेज लिया है, इंपोर्ट और सर्विस चेक कर रहा है, शेड्यूल 1 चेक कर रहा है आपसे। सर ध्यान दीजिएगा सर, ब्रदर इन लॉ है सर, रिलेटेड में नहीं आता, मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, he also availed professional consultancy services for the purpose of business from his son। हाँ, सन रिलेटेड में, who is a company secretary। अच्छा, ब्रदर इन लॉ डिपेंडेंट है, रिलेटेड में ही नहीं है तो डिपेंडेंट हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, सन एंड इज नॉट डिपेंडेंट सर, बच्चे के लिए हम डिपेंडेंसी देखते ही नहीं है, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए डिपेंडेंसी नहीं है, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स उसके लिए होनली और मेनली डिपेंडेंट देखते हैं। ठीक है, मिस्टर लाला डिड नॉट पे एनीथिंग फॉर बोथ द सर्विसेज, ये आपसे यही जानना चाहता है सर, शेड्यूल 1 में कौन सी कवर होगी कौन सी नहीं होगी। तो ब्रदर इन लॉ वाली तो नहीं होगी, सन वाली कवर हो जाएगी। और पहला क्वेश्चन यही था। देखो, in respect of the services availed by Mr. Lala, which of the following statement is correct? Godown construction services availed for his brother-in-law free of cost is considered as a deemed supply? Na sir, na. Professional services availed from his son free of cost is considered as deemed supply? Yes sir। तो ये बाकी दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सीक्वेंस में मिलेंगे क्वेश्चंस और आंसर। बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ हिज सन, मिस्टर लाला मेड द सप्लाई ऑफ टाइल्स विद इन हिज स्टेट ओनली, स्टेट के अंदर ही काम करता है। His turnover reached 70 lakh as on 31st October। However, he planned to expand business to other state since he has received decent order from other state also। तो आपसे पूछा ना सर, what is the aggregate limit of aggregate turnover Mr. Lala can continue to supply without registration if he does not procure any goods and services which is taxable under reverse charge। तो सर तेलंगाना है, तेलंगाना के लिए लिमिट कितनी हो जाएगी सर, 20 लाख। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। During the month of December, he has received a consignment of tiles from the Rajasthan through Prompt Carrier, a GTA based in the state of Rajasthan। Goods were dispatched by the supplier on to pay basis for freight। Freight charges were rupees 50,000 and the said GTA pays 12%। GTA वाला फॉरवर्ड चार्ज में चलता है सर, बट सर अगर आपको ध्यान हो तो ये बंदा अभी तक रजिस्टर्ड हुआ नहीं है। ये रजिस्टर कहाँ है, ये तो अभी अनरजिस्टर्ड है। और अगर जीटीए वाला किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज देता है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। आ रही है बात समझ। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर सर फॉरवर्ड चार्ज सोच लेंगे, हो सकती है गलती कि जीटीए 12 देखे फॉरवर्ड चार्ज, अरे भैया सामने वाला भी तो अनरजिस्टर्ड है, क्या फॉरवर्ड में देखोगे आप। ठीक है, तो ठीक है, आ गया
तो टैक्स लाइबिलिटी फॉर द फ्रेट चार्जेस नील हो जाएगा सर, ठीक। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए ऊपर, और पढ़ते हैं। During the month of January, Mr. Lala made his first interstate supply to Tamil Nadu on 4th January. सर इंटरस्टेट कर लिया, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आ गया, सेक्शन 24 पिक्चर में आ गया, ठीक है। His turnover before making such supply was 15 lakh, irrespective of turnover सर, टर्नओवर से मेरे को कोई मतलब नहीं है, गुड्स इंटरस्टेट हुआ, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। Value of such interstate supply was 4,50,000 exclusive of taxes. Payment for the said interstate supply was received on 28 Feb. Invoice raised हुआ 25 Feb को, ठीक है। तो हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? Which of the following statement is correct with respect to liability of Mr. Lala to register under GST? Mr. Lala is liable to register in the month of December for the receipt of GTA services. नहीं सर, GTA वाले के लिए थोड़ी के सर, इंटरस्टेट किया इसलिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में घुस गया। Mr. Lala is liable to register in the month of January for affecting interstate, यही तो पॉइंट है, बट आगे और पढ़ लेते हैं। Mr. Lala is liable to register only when his turnover, ना, Mr. Lala is not required to register, नहीं। और फिर आपसे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पूछा है, तो सर सिंपल सी बात है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन की है, कब की है? 4 जनवरी को, तो सर 4 जनवरी को उसने सप्लाई की है इंटरस्टेट, तो सर ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तो 4 जनवरी को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, 25 जनवरी को इनवॉइस इशू हुआ, और डेट ऑफ पेमेंट तीनों में विच एवर इज अर्लियर, और अर्लियर कौन सी डेट आ जाएगी? 4 जनवरी। टाइम ऑफ सप्लाई हमारा 4 जनवरी। समझ आया? आई होप बैठा होगा दिमाग में, क्लियर हुआ होगा। अच्छी केस स्टडी थी, अच्छे पॉइंट्स थे। मेरे को जो लगा, सिर्फ ये पहले वाले क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, गलती होने के चांस है, आई एम नॉट सेइंग गलती होगी, और इन केस थर्ड वाले में हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग कंपल्सरी होगी, हो सकती है गलती। क्रिस्टल क्लियर? बैठा सकते दिमाग में? चलो इसके बाद अब नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी में आप लोग मुझसे मिलिएगा, जब तक आप इसको लाइक करिए और फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। चलो, थैंक यू।